हेलो दोस्तों, फिर से एक नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सचिवालय सहायक की वैकेंसी, जो कि बीएसएससी के द्वारा बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाली गई है। और ये काफ़ी बड़ी संख्या है, 1481 पोस्ट है, लेवल 7 का पोस्ट है सचिवालय सहायक का। अभी ये नाम चेंज करके इसी को सहायक प्रशाखा पदाधिकारी कर दिया गया है। तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी नाम से ही इसमें एडवर्टीजमेंट में है। तो आप सचिवालय सहायक भी उसी को बोला जाता था, पहले सचिवालय सहायक का पोस्ट था, अभी नाम उसमें चेंज कर दिया गया। फॉर्म भरने के लिए जो है बिग अपडेट्स क्या है, लास्ट डेट में चेंज किया गया है। कब किया गया है? 26/9/2025 तक अब इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो बीएसएससी के द्वारा बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ली जा रही है, इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी 1481 पोस्ट है। और उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी बढ़िया है जो कि सचिवालय सहायक की वैकेंसी का वेट कर रहे थे। और ये बहुत ही बड़ी संख्या है। आप पहले सबसे पहले आप हम लोग चलेंगे, इसके विज्ञापन को देखेंगे कि विज्ञापन में एक्चुअली में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या है, किस तरीके से हम फॉर्म को भर सकते हैं। तो एक एक करके हम थोड़ा सा विज्ञापन को पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद जो है इसके कोरिएंडम्स को देखेंगे, यानी शुद्धि पत्र जो निकला है, क्यों निकाला गया है, नया जो बिग अपडेट्स है, क्या अपडेट्स है। चूंकि शुद्धि पत्र में ये है कि पहले जो फीस था, एग्जामिशन फीस था, उसमें चेंज किया गया और सभी वर्ग के लिए एग्जामिशन फी को 100 रुपये कर दिया गया है। तो यही एक अपडेट था जो कि कोरिएंडम्स में निकाला गया है, और जिसकी वजह से जो है क्या किया गया है कि ये इसका डेट को चेंज कर दिया गया है। ठीक है, पहले ये विज्ञापन संख्या आप देख पा रहे होंगे कि 5/2025 चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन है। रजिस्ट्रेशन का डेट 18/8 से शुरू हो चुका है, 17/9/2025 तक था, लेकिन इस डेट में जो है एक्सटेंशन किया गया है। अभी क्या है कि इस डेट को बढ़ा दिया गया है। अब ऑनलाइन कहाँ करना है? bssc.bihar.gov.in पे जाके आप इसमें ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। इसमें पोस्ट क्या क्या है तो आप देख पा रहे होंगे कि पोस्ट जो है बहुत सारी पोस्ट की संख्या है। और ये पोस्ट पहला में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिसको पहला नाम था सचिवालय सहायक। वेतन स्तर क्या है? तो वेतन स्तर जो है ये 7 का, लेवल 7 का पोस्ट है। ठीक है, पहले ही बताया जा चुका है कि लेवल 7 का पोस्ट है। ये देख रहे हैं वेतन स्तर क्या है, 7 है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या होना चाहिए? स्नातक होना चाहिए। योजना सहायक का भी पोस्ट है, लेवल 7 का पोस्ट है। इसमें भी क्या होना चाहिए? स्नातक होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से। कनीय सांख्यिकी सहायक का वेतन स्तर 7 है। ये गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य या फिर सांख्यिकी विषय से स्नातक। कनीय सांख्यिकी सहायक के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए क्या जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो इसको जरा देख लेते हैं कि इसके लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर और अंकेक्षण के लिए क्या क्राइटेरिया है। चूंकि इतनी ही वैकेंसी है तो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए जो है लेवल 6 का पोस्ट है। और इसमें जो है बीसीए होना चाहिए, या बीएससी आईटी होना चाहिए, या पीजीडीसीए होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में अगर बीई या बीटेक भी किया है की डिग्री वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। उनको भी जो है आवेदन करने के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर्स में आप कर सकते हैं। अंकेक्षण पोस्ट के लिए जो है ये क्या होना चाहिए? वाणिज्य स्नातक सांख्यिकी या गणित में से किसी एक विषय से क्या होना चाहिए? स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। स्नातक में मुख्य विषय के रूप में ये होने चाहिए, अनिवार्य होने चाहिए। यानी कि जो है अगर आपका मेन पेपर्स नहीं है, सब्सिडी पेपर है, तो आप इसे नहीं भर पाएंगे, चूंकि यहाँ क्लियर कर दिया है। अंकेक्षण मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातक गणित के साथ अथवा वाणिज्य स्नातक, इन दोनों के लिए अंकेक्षण सहयोग समिति सहकारी विभाग के लिए जो है ये वैकेंसी है। अब ये नंबर ऑफ वैकेंसी को भी जरा हम लोग देख लेंगे। बहुत बड़ी वैकेंसी है। और नंबर ऑफ वैकेंसी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पोस्ट कितना है? 1064 पोस्ट है, जिसमें कि 368 पोस्ट केवल महिलाओं के लिए रिजर्व है। उसी तरह से योजना सहायक का 88 पोस्ट है, 30 पोस्ट महिलाओं के लिए है। कनीय सांख्यिकी सहायक में 5 पोस्ट है, महिलाओं के लिए यहाँ पे सीट नहीं दिया गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 पोस्ट है। उसी तरह से अंकेक्षण वाले में भी अच्छे खासे पोस्ट हैं, 124 पोस्ट है, जिसमें कि 125 पोस्ट है, जिसमें से 44 पोस्ट केवल महिलाओं के लिए है। अंकेक्षण सहयोग समिति में कितने पोस्ट है? 198 पोस्ट है और 68 पोस्ट इसमें है। टोटल पोस्ट जो है यहाँ पे नीचे में देख पा रहे होंगे कि टोटल पदों की संख्या जो है 1481 पोस्ट की ये वैकेंसी निकली हुई है। और ये चेंज किया गया है। इसके जो डेट में पहले जो है
18 तक इस वैकेंसी को फिल करना था। अभी इसमें जो है चेंज किया गया है, चूँकि जो है चेंजेस कहाँ किया गया है, तो चेंजेस आपका जो फीस है उसमें चेंज किया गया है, जिसकी वजह से जो है इसमें डेट को एक्सटेंड किया गया है। अब देखिए उम्र सीमा की बात कर लेते हैं, तो अनारक्षित के लिए कितना है 37, 40 वर्ष कितना पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला सभी के लिए, आरक्षित महिला अगर है तो 40 वर्ष, उसी तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 वर्ष, सभी कोटि के लिए, दिव्यांग के लिए 10 वर्षों की छूट है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप देख लेंगे। इसके बाद जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो आवेदक द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी, यानी कि जो मैट्रिकुलेशंस में जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसी को मान्य माना जाएगा। ठीक, 5 अवसर जो है उपयुक्त निर्धारित 5 अवसर की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारंभ होकर पूर्व में उपभोग किए गए अवसरों की तदर्थ उपेक्षा की जाएगी। तो ये देख लीजिएगा, आपके हिसाब से जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा आप क्लियर इसको पढ़ लेंगे, ताकि जो है आवेदन भरने में किसी भी तरीके की त्रुटि ना हो। मेन चीज़ें जो है क्या क्या चीज़ है, परीक्षा की प्रकृति क्या होगी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, है ना। ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है इसमें भरना है, जाति के अनुरूप और सही सही स्पष्ट करना होगा, भरना होगा, और वस्तुनिष्ठ होगा यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा। कितने चरण में होगा, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है 40,000 से अगर अधिक होता है तो ये हर में रहता है कि प्रारंभिक परीक्षा और जो है एक से अधिक चरणों में परीक्षा ली जाएगी। तो पीटी मेंस हमेशा होता है, चूँकि इसमें बहुत सारी वैकेंसी बहुत सारे जो है फॉर्म्स फिलअप होते हैं, तो इसलिए आपको समझ में आना चाहिए कि पीटी भी होगा, मेंस भी होगा, है ना। प्रारंभिक परीक्षा का जो है क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके का सिलेबस है, तो आप देख पा रहे होंगे। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, यहाँ पे एक बार थोड़ा सा हम लोग देख लें परीक्षा के प्राकृतिक में। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जांच, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिक, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, है ना। इसमें कितने होंगे, 150 अंक होंगे, 4 अंक का एक प्रश्न होगा और 1 अंक कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। तो ये आप बिल्कुल देख लेंगे, परीक्षा जो है 2 घंटा 15 मिनट का होगा और कितना होगा, 150 प्रश्न होंगे। उसी तरह से प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस जो है सेम होता है, पीटी और मेंस के लिए सब जो है चीज़ें सेम हो जाती है। यहाँ पे देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ है, कितना में क्वालिफाई करना है, पीटी आप कितने में क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आरक्षित वर्ग में है तो 40%, 36.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 34%, अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, महिला वर्ग के लिए 32%, और विकलांग जो है, दिव्यांग जितने भी हैं उसके लिए 32 जो है ये है। देखिए परीक्षा शुल्क इसी में जो है संशोधन हुआ है, पहले इतना था, अभी क्या है 100 रुपीज़ कर दिया गया है सभी के लिए, ठीक है। 100 रुपया ही आपका परीक्षा फॉर्म लगना है। तो पहले से जो विद्यार्थी फॉर्म भर चुके हैं इसके लिए कुछ ना कुछ जो है आपको या तो वापस पैसा 100 रुपये ये होने के बाद वापस हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। मतलब आपको अगर जो है 100 रुपये ही देना है तो बाकी आपने अगर फीस पेड किया है तो वापस होना चाहिए। तो क्या व्यवस्था बनाता है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसको देखना होगा, जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें हम लोग देख लेंगे, ठीक है। आरक्षण में देखिए एक्चुअली में क्या है कि आरक्षण के लिए कुछ जो है बेसिक चीज़ें आपको जानना होगा। आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो कि बिहार सरकार के जो है बिहार के रेसिडेंशियल हैं, यानी कि अस्थाई पता जिनका जो है बिहार का है ना। यानी कि बिहार के जो भी मूल निवासी हैं, अस्थाई निवासी हैं, उन्हीं को जो है आरक्षण का लाभ मिलेगा। उसके लिए आपको स्थानीय का आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक। अगर किसी जाति से बिलोंग करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र, और अस्थाई निवास या मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने के समय अपलोड करना अनिवार्य होगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे कि क्या जो है कैसे करना है, और क्या क्या चीज़ें जो है आपकी लग रही है। तो इस सारी चीज़ों को अगर देख लेंगे, महिला उम्मीदवारों के लिए बेसिकली जो है एक चीज़ के देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें दी गई है जिसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लें। यदि उम्मीदवार प्रमाण पत्र संविदा के दौरान संगत प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे तो उसे अनारक्षित कोटि में मान्य कर दिया जाएगा। तो अगर आप जो भी आपने जो है दिया है प्रमाण पत्र प्रस्तुत या फॉर्म में भरा है, लेकिन वो उसको दे नहीं पाते हैं, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, अनारक्षित कोटि में यानी जनरल कैटेगरी में मार्क कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके अनुसार जो है प्रतियोगिता आयोजित परीक्षाओं में प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का सब परीक्षा फल का समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो जैसे मान लीजिए कि आपका
कट ऑफ जो है चूँकि डाउन हो जाता है अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसमें आप क्वालिफाई कर पाए। लेकिन वो जो आपको डॉक्यूमेंट्स देना था, जाति प्रमाण पत्र कोई चीज़ जो देना था या फिर रेसिडेंशियल देना था जिसके आधार पे आपको आरक्षण मिलना था, उसका अगर लाभ नहीं मिलेगा तो बाद में क्या है उसको जनरल में ट्रीट किया जाएगा और उसके अनुसार जो है वो चीज़ें की जाएगी, ठीक है। उसके अनुसार फिर जो है फिर से देखा जाएगा कि किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और किस तरीके से जो है इनका हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है की जा सकती है, ओके। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग समझ लेंगे। इसके बाद अब क्या है कि कैसे आगे जो है किस तरीके से आपको आगे, यहाँ पे थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम हो गया था, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे आप देख रहे हैं 35% आरक्षण मिल रहा है, किनको मिल रहा है ना। तो 35% आरक्षण जो है किनको दिया गया है, महिलाओं को दिया गया है ना। 35% का आरक्षण जो है, क्षैतिज आरक्षण जो है महिलाओं को मिला हुआ है। तो ये बात तो सभी को पता होगी, ठीक है। महत्वपूर्ण निर्देश इसमें जो है महिलाएं अगर जो है आवेदन करती हैं तो उनका जो सर्टिफिकेट होगा वो पति के स्थान का बना हुआ होना चाहिए। किस कंडीशंस में अगर पति के साथ रहती हैं तो उनका जो जैसे आप जाति प्रमाण पत्र को छोड़ के देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास अंचल से निर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के निवास के स्थान पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है, ठीक है। यानी कि आय प्रमाण पत्र केवल जो है अगर आप पति के साथ रहते हैं तो वहाँ पे बनेगा और बाकी जितना चीज़ जो है डोमिसाइल वगैरह बनेगा या फिर रेसिडेंशियल बनेगा वो आपका जो है अपने पिता के निवास स्थान के आधार पे बनेगा, ठीक है। और इस प्रमाण पत्र जैसे आय और परिसंपत्ति का जो प्रमाण पत्र है निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे, महिलाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे और ये जो है कहीं कहीं पे मिस करती हैं जिसकी वजह से जो है उनको ये लाभ नहीं मिल पाता है, ठीक। अब ये कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, तो ये सारी प्रक्रिया है। पहले कैसे महत्वपूर्ण निर्देश को आप देख लेंगे और किस तरीके से जो है आपको फॉर्म भरना है, ऑनलाइन समर्पित करना है। तो उसके लिए जो है ये सारा जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में परीक्षा जो होगी, परीक्षा जो होनी है या तो ऑनलाइन भी हो सकती है या फिर कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। तो जैसा जो है वैकेंसी जितनी फॉर्म आती है उसके आधार पे ये सारी चीज़ें तय होती है कि कितना फॉर्म आ रहा है, उसके आधार पे जो है क्या ऑनलाइन कराया हो जा सकता है या फिर ऑफलाइन ही होगा। तो दोनों स्लैश में दिया हुआ है, इसका मतलब ऑनलाइन भी हो सकता है संभव और ऑफलाइन भी हो सकता है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि तो मैंने बता दिया कि वो कब है और फाइनल जो है कब हो रहा है और इसमें जो है संशोधन किया गया है और वो करिएंडम्स क्या है उसको भी देख लेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र जब आप करते हैं तो उस समय क्या क्या आपके पास होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है दी हुई है ना। इसको आप एक बार देख लेंगे। घोषणा पत्र जो है फाइनली ये करना है, अंतिम तिथि ये इस तरीके से है। तो कुल मिला के जो है आप इस वैकेंसी का लाभ उठा सकते हैं और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। थोड़ा सा हमें और जो है कोरिएंडम्स में देख लेना है कि कोरिएंडम्स क्या है, यानी शुद्धि पत्र जो आया था उसकी नोटिस क्या है। तो इसको ज़रा खोल लेते हैं और इसमें हम देखते हैं कि शुद्धि पत्र में जो है क्या चीज़ें बताई गई है। तो थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 25/8 हो गया है ना। यही कोरिएंडम्स आया है, किसके रिगार्डिंग में है तो 5/2025 के रिगार्डिंग विज्ञापन संख्या ये दिख पा रहा है ना, विज्ञापन संख्या किसके 5/2025 के रिगार्डिंग में ये जो है दिया गया है और किसके लिए चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। आवेदन दिनांक कितने से आमंत्रित किया गया था, लेकिन उसमें क्या है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सामान्य प्रशासन विभाग पटना की संकल्प संख्या इतना दिनांक कितना के द्वारा परीक्षा शुल्क के रूप में प्रत्येक अभ्यर्थियों के लिए मात्र 100 रुपये निर्धारित की गई है। उक्त के आलोक में विज्ञापन की कंडिका 5(4) को संशोधित करते हुए प्रत्येक अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क की राशि 100 रुपये निर्धारित की जाती है। यानी केवल 100 रुपया ही लगना है और बाकी सारा जो है चीज़ ये है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कब से होगा तो 25/8 से शुरू हो रहा है। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 24/9। इस बात का ध्यान रखें कि 2 दिन पहले ही परीक्षा का फॉर्म का जो है शुल्क जमा कर देना है और अंतिम फॉर्म जो है आपको 26/9/2025 से पहले इसको फिलअप कर देना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।